प्रवीण सिंह स्वागत करता हूं हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल मिशन विथ आकाश में। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट टॉपिक लेके आए हैं और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है और एग्जाम्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेईमान व्यापारी एवं बट्टा। तो इसमें कुछ मेरे व्यापारी स्टूडेंट्स भी होंगे, वो बुरा नहीं मानेंगे, सिर्फ एक ये टॉपिक है। बेईमान व्यापारी से हमारा तात्पर्य क्या है? हम कभी कभी फल सब्जी राशन लेने जाते हैं तो जो व्यापारी होता है हम देखते हैं क्या करता है, बाट के नीचे कोई कोई चुंबक चिपका के रखता है, कोई कोई तौल की जो सुई होती है उसमें घट तौली किया रहता है। दूध वालों को या तेल जो देते हैं, लिक्विड वाली चीजें देखते हैं, बाट को अक्सर तुचका देते हैं और जिससे कि उसमें क्या होता है, हमारा 1000 ml की जगह 900 ml ही आता है। बाट में हम फल लेने गए, सब्जी लेने गए, दाल चावल राशन लेने गए, पता चला नीचे उसने 1 किलो के बाट रखा है लेकिन नीचे 100 ग्राम 200 ग्राम का चुंबक चिपका रखा है। तो जब व्यापारी हमें सामान को कम नापता है जितना हमें चाहिए, तो इस तरह के व्यापारियों के क्वेश्चंस जो हम क्या कहते हैं, बेईमान व्यापारी के कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। एक चीज और सबसे ज्यादा जो इसमें ध्यान देने लायक है, ऐसे सवालों में आप खुद बताइए कि अगर व्यापारी बेईमानी कर रहा है तो क्या वह हानि खाएगा? कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हमेशा लाभ ज्ञात होगा या लाभ प्रतिशत ज्ञात होगा। कई बार एग्जामिनर्स एग्जाम में बोल देता है कि इसका क्रय मूल्य ज्ञात करें या विक्रय मूल्य ज्ञात करें या प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ नहीं भी देगा हानि नहीं भी देगा, तो भी आपको याद रखना है हमेशा लाभ ही प्राप्त होगा। जब भी बेईमान व्यापारी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसमें हमेशा लाभ या तो लाभ प्रतिशत ही कैलकुलेट होगा। स्वाभाविक सी बात है भाई, उसे 100 रुपए में हमें 1 किलो चावल देना था लेकिन उसने हमें 100 रुपए में 900 ग्राम चावल दिया, तो भाई उसको लाभ ही मिलेगा ना। और क्या कोई व्यापारी कभी आज तक आपको ज्यादा दिया है कि आप 1 किलो मांग रहे हो चावल, आपको वो 2 किलो चावल दे देगा उस रेट पर? नहीं। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके पहले एक छोटा सा फॉर्मूला हम लिखेंगे और यही फॉर्मूला लगभग बेईमान व्यापारी के जितने भी क्वेश्चंस है सब में एप्लीकेबल होगा। बाकी क्वेश्चन हमारा पहला है जो कि स्क्रीन में आ रहा है। क्वेश्चंस पहले पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया परंतु मापते समय 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम बाट का प्रयोग किया, यानी उसने 200 ग्राम का क्या किया, घपला और घोटाला कर दिया। तो वो कितने प्रतिशत का लाभ लेता है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है पहले लाभ प्रतिशत का। इस फॉर्मूले को आप कॉपी में अपने लिख लेंगे जिससे कि गलत ना हो। लाभ प्रतिशत बराबर होता है, देखिए मापा, उसने जितना तौल के दिया आपको, यानी बताया उसने कि हम इतना आपको क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं। और एक होता है मापना, यानी उसने कितना मापा घाटा करने के बाद, मतलब। तो देखते हैं इसको। लाभ प्रतिशत बराबर होता है मापना। मापना अर्थात उसने जो है कितना मापना था उसको, जैसे उसको मापना था 1 किलो, हमने बोला 1 किलो दीजिए, तो उसको मापना कितना था, 1 किलो मापना था, लेकिन उसने मापा कितना, हमसे उससे कम मापा। तो ये मापना माइनस मापा अपॉन मापा, क्योंकि जो उसने घटतौली की है उसी पर निकलेगा हमेशा लाभ प्रतिशत, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया हमने। क्वेश्चन हमारा जो है आएगा पहला, देखिए उसने वैल्यू दी है, क्या वैल्यू दी है, 1200 रुपए में बेचा, सॉरी 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम, तो उसे मापना कितना था, मापना उसको था 1000 ग्राम, मापना उसको कितना था 1000 ग्राम, लेकिन उसने मापा कितना, 200 ग्राम का घोटाला किया और 800 ग्राम मापा। ये चीज आप समझे। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है और सीधे सीधे उसको क्या कर देना है, फॉर्मूला ज्ञात कर लेना है। तो अब जब लाभ प्रतिशत हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों बीच में उसने 200 ग्राम का घोटाला किया तो मापना उसको 1000 था, मापा कितना उसने 800 मापा, और मापा किसने, उसने अपॉन में भी 800 नापा, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया। अब देखिए 1000 में से 800 गया, कितना आया हमारे पास, 200 आया, मल्टीप्लाई बाई 100 आया, अपॉन में 800 आया।
200 से ये गया 4 बार, 4 से 100 गया कितनी बार, 25 टाइम। तो जो उसने लाभ कमाया, कितने प्रतिशत का लाभ कमाया, 25% का लाभ उसने कमाया। क्वेश्चन को दोबारा समझेंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 1000 ग्राम उसे मापना था लेकिन उसने 800 ग्राम मापा, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। फॉर्मूला था लाभ प्रतिशत का हमारा, मापना माइनस मापा अपॉन मापा मल्टीप्लाई बाई 100। लाभ प्रतिशत, मापना की जगह हमने 1000 रखा, मापा उसने 800 और कैलकुलेट कर दिया, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इस फॉर्मूले को आप नहीं भूलेंगे, इस फॉर्मूले पे वैल्यू रख देंगे, आंसर निकल आएगा। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या किया, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया, दिखावा किया, परंतु मापते समय 600 ग्राम की जगह 500 ग्राम का बाट का प्रयोग कर लिया। यानी उसको मापना तो था 600 ग्राम, उसने कहा कि हम 600 ग्राम भाई सब्जी आपको देख रहे हैं, लेकिन उसने मापा कितना, उसने मापा जो है 500 ग्राम। तो चोरी उसने कितने की कर ली बेटा, चोरी उसने स्टूडेंट्स की कितने, 100 ग्राम की उसने चोरी कर ली। अब लाभ प्रतिशत आपको यानी प्रॉफिट का परसेंटेज जो है कैलकुलेट करना है आपको। तो मापना था उसको 600, मापा उसने 500 अपॉन मापा उसने 500 मल्टीप्लाई बाई 100। और ये जो उसने चोरी की है यही तो 600 माइनस 500 यानी 100 आता है। तो 100 से हमने 5 से इसको किया, 100 अपॉन 5 किया, 20 टाइम्स हमारा आंसर आ गया। तो उसने कितने का लाभ लिया टोटल, उसने जब 600 ग्राम की जगह 500 ग्राम मापा तो उसने कितना 20% का लाभ ले लिया इसमें, देखिए। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखेंगे तो एग्जाम में गलत नहीं होगा। ले दे के पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में 6 से 7 फॉर्मूले हैं, इससे ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, एक व्यापारी 1 किलोग्राम बाट की जगह किस बाट का प्रयोग करे कि उसको 11 सही 1/9% का लाभ हो। पहली चीज तो देखिए फॉर्मूला सेम है, लाभ प्रतिशत उसने यहां पर क्या है दे दिया है। इस बार लाभ प्रतिशत कितना दिया है, 11 सही 1/9% दिया है। अब क्या आप जानते हैं इस 11 सही 1/9 का मतलब क्या है, 11 का 9 का 11 बार करेंगे तो 99 + 1 यानी 100/9। ये जो हमारा लाभ का प्रतिशत है ये कितना दिया गया है, 100/9 दिया गया है। और देखिए अब क्या बोला है क्वेश्चन में, इसके अलावा और क्या बोला है, 1 किलोग्राम बाट की जगह, यानी जो उसे मापना था, मापना कितना था 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम उसको नापना था, ये भी वैल्यू दी है। और पूछ क्या रहा है कि किस बाट का प्रयोग किया, यानी उसने मापा कितना, कितने की उसने चोरी कर ली, जो चोरी है आपसे वो पूछ रहा है। तो अब देखिए इस फॉर्मूले पर हम डायरेक्ट लग देते हैं, लाभ प्रतिशत हमारा दिया है कितना 100/9, लाभ प्रतिशत हमें दिया है 100/9 बराबर मापना कितना था 1000 मापना था और मापा उसने कितना, अब वही तो हमें ज्ञात करना है। और यहां पर भी हमें क्या मापा ही तो ज्ञात करना है, मल्टीप्लाई बाई 100। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस क्वेश्चंस को वैल्यू सॉल्व कर देनी है। अब इस मापा की जो वैल्यू है अगर हम उसको x मान लेते हैं तो देखिए 100 से तो 100 पहली चीज कट गया, इस मापा को हम इधर ले आते हैं तो क्या आ गया, ये यहाँ पर मापा बटे 9 आ गया, ये मापा यहाँ आ गया, 100 से 100 कट गया, उधर कितना बचा हमारा 1000 माइनस मापा बचा, 1000 माइनस मापा बचा। अब देखिए ये मापा भी जब इधर आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, और या तो उसको 9 से गुणा कर दीजिए आप। तो ये हम जब इसमें करेंगे तो मापा बराबर इस 9 का जब गुणा हम यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9000 माइनस 9 मापा हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा ये 9 मापा जब इधर की ओर आएगा तो ये कितना हो जाएगा +9 मापा होगा, इधर की नहीं होगा। अब जब ये +9 मापा इधर आ जाएगा तो ये 9 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 10 मापा हो जाएगा, 10 मापा हो जाएगा। 10 मापा बराबर कितना होगा हमारा 9000 होगा यहाँ पर,
तो अब ये 10 से आप काट देंगे एक जीरो, तो मापा कितना उसने 900 ग्राम नापा, तो यानी आंसर कितना निकला हमारा 900 ग्राम का बाट हमारा क्या निकला आंसर निकला। यानी उसे 1 किलो के बाट का प्रयोग करना था, बट उसने 11 सही 1/9% का लाभ लिया, तो मापा उसने कितना, मापा उसने 900 ग्राम के बाट से, यानी 100 ग्राम की चोरी की। कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा भी पूछ लेता है कि बाट का वजन बताइए जिस बाट का उसने प्रयोग करके नापा है। चलिए, मेरे हिसाब से बेईमान व्यापारी पे इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं, आपको एग्जाम में आएगा तो अब आपका गलत नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपने एक और लास्ट टॉपिक पे, बट्टा पे। पहली चीज तो आप बट्टा समझ लीजिए क्या होता है। बट्टा मतलब एक तरह की छूट होती है। आप जाते हैं मॉल में, जाते हैं, कई बार ऑफर्स देखते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी सेल आती रहती है कि ऑफर छूट कितना दे रहे हैं, 10% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट, कभी कभी 50% का डिस्काउंट दिया रहता है। तो इस तरह जो डिस्काउंट या छूट मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि बट्टे पर आधारित है। क्वेश्चन है हमारा 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा ज्ञात करिए। यानी इसका कहने का क्या मतलब है, पहले तो आप क्वेश्चन का मतलब समझेंगे। अगर कोई भी चीज है उसका रेट मान लीजिए 100% है, उस पर पहले 10% की हमने छूट दी, एक बट्टे लगाया, दोबारा हमने 20% की छूट उस 10% छूट देने वाले रेट पर लगाई, तो यानी अब टोटल छूट कितनी हुई वो हमें ज्ञात करना है। तो अब हम निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन तो पहले देखिए 10% की उसने एक छूट दी, और एक छूट उसने कितनी दी, 20% की छूट दी। प्रतिशत का मतलब 1/10 होता है, आपको पहले ही हमने बताया। तो सॉरी, प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, तो यानी 10% का मतलब क्या है, 1/10 है। सेम 20% का मतलब क्या है, 20 मल्टीप्लाई बाई 1/100, यानी 1/5 है। तो अब इसके कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई चीज 10 रुपए की थी तो उसमें 1 रुपए की क्या कर दी उसने, छूट कर दी। और अगर कोई 5 रुपए की चीज थी तो उसमें कितना, फिर से 1 रुपए की छूट कर दी। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए पहले तो दोनों का रेट लिखेंगे। भाई पहली एक चीज 10 रुपए की थी, तो 10 रुपए की चीज पे अगर 1 रुपए की छूट दी उसने, तो वो कितने रुपए में बेचेगा, 9 रुपए में बेचेगा। चलिए, अब 20% की उसने छूट फिर से दी, यानी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, उसी छूट पर छूट दे रहा है ना, क्योंकि तो अब वो 5 रुपए की मान लीजिए चीज थी, तो 1 रुपए की छूट दी, तो यानी उसने 4 रुपए में बेचा ना। ये चीज आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका एक और बेसिक मेथड भी बता देंगे, जिसको अगर मान लो इस मेथड से आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कोई, तो वो कॉन्सेप्ट आपका दूर हो जाएगा। अब देखिए 10 गुणे 5 किया यानी 50, 9 गुणे 5 किया यानी 36, यानी 50 रुपए की चीज 36 में बेची, तो उसको टोटल कितना, उसने टोटल 14 रुपए की उसने छूट दी। तो अब कुल छूट यानी 50 रुपए में 14 रुपए की छूट आप निकालोगे, तो वो कैलकुलेट करना है आपको। तो अगर छूट या बट्टा, समतुल्य बट्टा जिसे बोलते हैं, तो जो परसेंटेज है 14 रुपए की छूट दी आपने, टोटल कितने 50 रुपए में, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया, 50 से 100 दो बार गया, 14 दूना 28। तो जो हमारा समतुल्य बट्टा निकला वो कितना निकला, 28% का निकला। अब इसको आप दूसरे मतलब से, एक दूसरे मेथड से समझेंगे, अगर ये मेथड नहीं समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया था, 100 रुपए की चीज थी मान लीजिए, उसमें 10% की अगर छूट दे दिया, तो यानी कितने पे, 90% पे, यानी 90 रुपए की बेची उसने। अब यानी उसने 20% की छूट किस पे दी, यही देके समझाना चाह रहा हूं। ये जो 20 रुपए की छूट वह दे रहा है, या इस 100 रुपए पर नहीं दे रहा है, इस 90 रुपए पर अब 20% की छूट वो दे रहा है। तो जब इस 90 पर छूट देगा वो, तो अब 90 का 80% रेट हम कैलकुलेट करेंगे ना कि 100 का 80% रेट कैलकुलेट करेंगे। तो जब 90 का आप 80% करेंगे, तो 1 जीरो यहां गया, 1 जीरो यहां गया, 9/8 निकला हमारा 72। अब देखिए 100 रुपए की चीज थी, 72 रुपए में अगर उसने बेची, तो छूट उसने कितनी दी, 28 रुपए की छूट दी ना। और 100 का 28 कितना होता है, 28% ही तो होता है। तो चाहे आप ऐसे लगाइए, चाहे आप ऐसे लगाइए, दोनों तरह से आंसर क्या आएगा,
सेम आएगा। ये आपके ऊपर है कि आप किस मेथड को ज्यादा पसंद करते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट की बात है और कुछ नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या दे दिया, इसमें 3 क्रमिक छूट दी गई है। कोई भी चीज थी तो उसमें 10% की छूट गई, 10% यानी 1/10, 20% की छूट दी गई यानी 1/5, 30% की छूट दी गई यानी, अब देखिए आप इसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि पिछले क्वेश्चन में वो दो किए थे, एक यानी 3/10 आ गया, यानी 10 रुपए में 3 की छूट दी गई। अब कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने मल्टीप्लाई करके आपको बताया था, इसका 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 मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 10 × 5 × 10 कितना होगा बताइए आप, ये 500 हुआ। अब देखिए 10 रुपए में 1 रुपए की छूट दी तो सामान कितने का बेचा, 10 रुपए की 1 रुपए की छूट दी तो 9 का ही तो बेचा, 5 में 1 रुपए की छूट दी तो 4 रुपए में ही तो बेचा, 10 में 3 रुपए की छूट दी तो 7 रुपए में ही तो बेचा। तो 9 रुपए में बेचा 5 वाली चीज, 4 रुपए में बेचा 10 रुपए वाली चीज 7 रुपए में बेचा। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा। अब देखिए 9 मल्टीप्लाई बाई 28। अब देखिए मल्टीप्लाई करना नहीं आएगा आपको, 28 दहम आप करेंगे तो 280 होता है, तो 1 कम करना है तो 280 से जब आप 28 घटा देंगे तो 50 30 80 होता है, तो ये 252 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 500 रुपए की टोटल चीज थी, उसने 252 रुपए में बेच दी, तो छूट कितने की दी उसने, 248 रुपए की छूट दी। तो अब अगर समतुल्य बट्टा की हमें याद निकालना होगा, समतुल्य बट्टा का परसेंटेज कि टोटल कुल मूल्य पर कितने की छूट दी, तो यानी 248 रुपए की उसकी छूट दी उसने, 500 रुपए पर छूट दी, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया हमने। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 से इसको ले जाएंगे तो 5 4 जा जाएगा और 44 रहेगा, 5 4 जा 20, 4 बचा 48 गया, 9 टाइम्स गया 349.6% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समतुल्य बट्टा हमारा कितना निकला, 49.6% निकला। अब ये इस टाइप के सवाल हो गए। अब जो है एक रूल हमारा आता है, चलिए अब इसका रूल आएगा हमारा, रूल इसका आता है एक, बताते हैं रूल। देखिए आपके स्लाइड पर आ रहा होगा। रूल क्या होता है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है। रूल है यदि कहीं पर भी अंकित मूल्य देकर कोई अन्य मूल्य पूछा जाए तो हमेशा कम या ज्यादा करते हैं, और यदि कोई अन्य मूल्य देकर अंकित मूल्य पूछा जाए तो ज्यादा अपॉन कम करते हैं। अब इस पे हम सवाल आपको बता देंगे तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। देखिए पसीना बहुत आ रहा है, इसीलिए कहते हैं कि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है, नसीब बदलता है। तो मेहनत करने से कभी मत कतराइए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। आप डेली अगर रेगुलर स्टडी करते रहेंगे फ्रेंड्स तो इसका आपको बेनिफिट एक दिन जरूर मिलेगा। तो रूल देखिए, अगर कभी आपको अंकित मूल्य दे दिया जाए सवाल में और पूछा जाए कोई अन्य मूल्य निकालिए, तो कम अपॉन ज्यादा करते हैं। और अभी आप ज्यादा मत समझिए, सिर्फ इसको थोड़ा समझ लीजिए, जब क्वेश्चन बताएंगे और इस ट्रिक को एप्लीकेबल करेंगे तो आपको खुद ही जो है याद आ जाएगा। और अगर कोई अन्य मूल्य दे दिया जाए और फिर आपसे अंकित मूल्य पूछा जाए, तब क्या करेंगे, हम उस पर ज्यादा अपॉन कम करते हैं। अब हम जो है क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन है हमारा, देखिए एक व्यापारी एक वस्तु को 1500 रुपए में खरीदता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। और उस पर 300 रुपए मरम्मत पर खर्च करता है, यानी 300 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। क्वेश्चन पहले अब हम लिख लेते हैं, मिटाते हैं, सॉल्व करना चालू करते हैं। धीरे धीरे जो डिटेल्स दी हैं क्वेश्चंस में उनको नोट डाउन करते हैं और फिर इस रूल का मतलब क्या है वो चीज बताते हैं तो एप्लीकेबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 ये, ठीक। उसने क्या बोला, 1500 रुपए की कोई चीज है, खरीदी, 300 रुपए मरम्मत पर खर्च की है। 1500 रुपए की चीज थी, 300 रुपए मरम्मत पर और खर्च कर दिया, यानी टोटल उसने कितना, 1800 रुपए भाई खर्च किया। अब क्या बोल रहा है, उस वस्तु का मूल्य कितना अंकित करना होगा, कितना अंकित करना होगा, यानी अंकित मूल्य पूछ रहा है।
और रूल में हमने बताया अगर कुछ अन्य मूल्य देकर अंकित मूल्य पूछा जाए तो क्या करेंगे, ज्यादा अपॉन कम करेंगे। अगर अंकित मूल्य पूछा जाए तो ज्यादा अपॉन कम करेंगे। किसमें करेंगे ये, अंकित मूल्य निकालने पर। आप इस चीज को बस याद कर लेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ज्यादा अपॉन कम करना है। अब बोला है 10% की छूट दी और एक बस 20% की छूट दी, यानी मान लीजिए 100 रुपए की छूट थी, 10% की उसने छूट दी तो कितने में बेचा, 90 पर बेचा। और 100 रुपए की छूट थी, सॉरी 100 रुपए का मान लीजिए सामान था, अब उसमें छूट नहीं दे रहा है, अब 20% का लाभ ज्ञात कर रहा है। अब जो है लाभ ले रहा है 20% का, यानी लाभ जब ले रहा है तो यानी ये 120 हो जाएगा। भाई अब छूट नहीं दे रहा है, छूट में दिया तो यानी कम ही दिया उतने परसेंट, और लाभ लिया यानी तो उतने की ज्यादा की दिया। अब कुछ नहीं करना है, आपको अंकित मूल्य बोला है और अंकित मूल्य का डायरेक्ट क्या लगा देना है, आपको फॉर्मूला लगा देना है कम अपॉन ज्यादा करके। अब देखिएगा कितनी आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो टोटल उसने पैसे कितने खर्चा किए, 1800 रुपए। कुछ नहीं करना है, अब क्या बोला है आपसे, ज्यादा अपॉन कम। ज्यादा कम यानी ज्यादा 100 है, कम 90 है, यानी 100/90 मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों में कौन ज्यादा कौन कम, 120 ज्यादा 100 कम। बस इसका इतना ही काम था कि ज्यादा अपॉन कम बोलेगा तो जो परसेंटेज की छूट दे रहा है या जितने परसेंटेज का लाभ ले रहा है उसको डायरेक्ट कर देना है और आंसर निकल आएगा। अब देखिए, अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो 90 से जब 1800 को जाएगा तो 1 से तो 1 चला जाएगा, 2 बार जाएगा ये, और 20 आ जाएगा यहाँ पर। 100 से 100 डायरेक्ट कट जाएगा, 120 गुणे जब 20 करेंगे आप तो 12 दूना 24 और 2 जीरो, और तो उसका जो अंकित मूल्य निकल के आया, कितना निकल के आया, 2400 रुपए निकल कर आया, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अब जो है अगले हम अपने सवाल पर। एक सवाल और देखते हैं, इसमें आपको देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लेंगे, सवाल समझ में आएगा तो थोड़ा सा बैक करके दोबारा से इस चीज को देख लेंगे तो आपका क्या होगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और ये हमारा जो है अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1800 रुपए है, इस पर 10% और 20% का क्रमिक बट्टा दिया जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। पिछले वाले में क्या था, अंकित मूल्य ज्ञात करना था तो ज्यादा बटा कम था, और अंकित मूल्य दे के कुछ भी और पूछेगा तो कम अपॉन ज्यादा करेगा। अंकित अपॉन कुछ और पूछेगा तो क्या करेंगे, कम अपॉन ज्यादा करेंगे। अब सिर्फ कम अपॉन ज्यादा याद रखना है आपको और फॉर्मूला लगाना है। पहले क्या उसने 10% की छूट दी, यानी 100 रुपए की चीज कितने की, 90 में बेची, 10% की छूट दी। तो अब दोबारा उसने यहाँ पर लाभ नहीं लिया है, क्रमिक बट्टा ही फिर से लगाया, 20% की छूट दी है। अब मान लीजिए 100 रुपए की चीज थी तो उसमें 20% की जब इसने छूट दी तो वो सामान कितने पे जाएगा, हमारा 80 पर जाएगा। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं था। अब हमने क्या बोला, क्रय मूल्य उसने ज्ञात करने को बोला है, और जब अंकित मूल्य ना पूछकर कोई और मूल्य पूछेगा तो कम अपॉन ज्यादा करना है। और एक वैल्यू दी थी उसने रुपए की, कितने रुपए पे, 1800 रुपए पर बोला था। 1800 रुपए पर कम अपॉन ज्यादा करना है। तो देखिए 100 और 90 में ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, इसमें ये कम है और ये क्या है, ज्यादा है। बस कम अपॉन ज्यादा यानी 90/100 मल्टीप्लाई बाई 80/100। कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देना, क्रय मूल्य हमारा निकल आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो। अब यहाँ पर कितना आया, 18 मल्टीप्लाई बाई 9/8। अब जब आप इसको टोटल गुणा करेंगे तो यानी 18 नौइया होता है हमारा 162, 162 गुणे 8 करना है। अब जब 162 गुणे 8 आपको, आप इधर से 8 से करना शुरू कर देंगे। 8 दूनी देखिए 16 हुआ, एक रिमाइंडर लिया 848, एक 9 लिया 4, 8 में 1296 रुपए इसका क्या आ गया, क्रय मूल्य निकल आया। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होता है। और मैंने बहुत मेहनत से प्रॉफिट एंड लॉस फ्रेंड्स आपको पढ़ाया है। आप कई सारी बुक्स, कई सारे एग्जाम्स देखिएगा, उन पे आए हुए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस देखिएगा। इतने क्वेश्चंस जो मैंने बता दिए हैं और जितने टाइप कवर कर दिए हैं, एक भी क्वेश्चन इस टाइप के बाहर से नहीं आएगा।
और आने वाले यूपी पीसीएल, यूपी आरवी, यूएनएल या और भी जो एग्जाम्स हैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस की आप देखेंगे, इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ डिजिट चेंज रहेगी और कभी कभी तो पूरा डिजिट के साथ भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ने में मजा आई हो, तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना फीडबैक जरूर कमेंट्स के माध्यम से दिया करिए। या वीडियो को आप देखते जरूर है पूरा लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी, हमें इससे फीडबैक मिलेगा कि हाँ आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं। तो प्लीज अगर छूना है आकाश तो सब्सक्राइब करिए मिशन विथ आकाश। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू वॉचिंग।